आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आज विभाषण विभीषिका स्मृति दिवस। 1947 के विभाषण में जान गंवाने और पीड़ा झेलने वालों को देश याद कर रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में होंगे शामिल। शिकायतों के निराकरण की करेंगे समीक्षा। और भोपाल में आज निकलेगी विशाल तिरंगा यात्रा। 32 किलोमीटर के सफर में 1 लाख से ज्यादा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले और पीड़ा झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इस दिन विभाजन की त्रासदी को याद कर प्रभावित परिवारों के संघर्ष और दर्द को स्मरण किया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। पार्टीशन हॉरर डे जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पिछले 3 साल से मनाया जा रहा है, ये केवल उन स्मृतियों को कुरेद करके एक बार फिर उन घावों को ताजा करने जितना मात्र सीमित नहीं, अपितु हम सब लोगों के लिए ये प्रेरणा लेने का दिन है। ऐसी दुरूह परिस्थिति देश में कभी न आए, इसलिए देश को इनको स्मृतियों में को ताजा करने, एक बार फिर संकल्प लेने का अवसर के रूप में विभाजन विभीषिका दिवस को मनाने का क्रम प्रारंभ हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, स्वतंत्रता संग्राम और हर घर तिरंगा अभियान पर आधारित 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन विभीषिका से जुड़ी तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। ये प्रदर्शनी आज शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बड़वानी में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान में शामिल होंगे। वे कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर लोगों के शिकायतों और आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन के जरिए समस्याओं के समाधान की स्थिति देखी जाएगी। मुख्यमंत्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरलाय का निरीक्षण कर मैथ्स पार्क, आईसीटी लैब, अटल टिंकरिंग लैब और स्मार्ट क्लास का जायजा भी लेंगे। इसके बाद वे प्रगतिशील किसानों, उद्यमियों और बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। भोपाल स्थित विधानसभा भवन में 2 दिवसीय संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 12 राज्यों और 58 शहरों के युवा हिस्सा ले रहे हैं। पहले दिन कार्यक्रम में युवाओं ने संसदीय माहौल में नीतिगत और विधायी मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने भारत के बढ़ते नैरेटिव संकट पर बहस भी की। वहीं आज समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पर चर्चा और संसदीय प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के युवाओं को राजनीति में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देना चाहिए। जब हम आज बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज में जाकर बैठते हैं और पूछते हैं भविष्य में आप क्या बनना चाहोगे, तो हर कोई भले आता किसी भी परिवार से, लेकिन वो केवल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस इसी बात को देखता है। वहाँ खड़े होकर कोई ये नहीं कहता मैं राजनेता बनना चाहता हूँ। वहाँ खड़े होकर ये नहीं कहता मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं उन्नत खेती करना चाहता हूँ। वहाँ कोई ये खड़ा नहीं होकर कहता कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं व्यापार वर्ग से आता हूँ। वो इसके मन में भाव आने के लिए इसी प्रकार के प्रयोगों की आवश्यकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसी भावना से आगे बढ़ सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत भोपाल में आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू होकर संत नगर की भैंसाखेड़ी मंडी तक जाएगी। करीब 32 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में 1 लाख से ज्यादा नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल होंगे। चूना भट्टी समेत कई जगह सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश दिए जाएंगे। वहीं कल भोपाल, ओमकारेश्वर, उज्जैन, मंडला, बैतूल, मैहर, बालाघाट समेत कई जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। भोपाल में बड़ा तालाब पर 350 से ज्यादा तिरंगा सजी नावों के साथ नौका यात्रा शुरू हुई, जबकि ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर 151 नावों से यात्रा निकाली गई। उज्जैन में अधिकारियों ने घोड़ों पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं मंडला में सीआरपीएफ ने बाइक रैली निकाली। दमोह, मैहर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट में भी तिरंगा यात्राओं के साथ स्कूल कॉलेजों में देशभक्ति कार्यक्रम, तिरंगा रंगोली और चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदेश में एनालॉग पनीर के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दिन प्रदेश भर में करीब 8,135 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई, जबकि भोपाल और इंदौर में भी कई डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। सीहोर में 204 किलो संदिग्ध एनालॉग पनीर जब्त कर उसका नमूना जांच के लिए भेजा गया है। मुरैना में भी 3 डेयरियों से 182 किलो पनीर, 40 किलो मावा और 45 किलो घी जब्त किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने तक जब्त पनीर को एनालॉग पनीर नहीं कहा जा सकता। सरकार ने एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है। खंडवा में विभाग के अनुसार पिछले 15 दिनों में पनीर के 7 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के अपर लेक स्थित बोट क्लब पर चल रही तृतीय राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के तीसरे दिन ILCA4 बॉयज में वासु चंद्रवंशी और गर्ल्स में माही वर्मा पहले स्थान पर रहीं। IQ फाइल में आर्यन पाटीदार और प्रार्थना भोई ने चारों रेस जीतकर पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में 12 राज्यों के करीब 100 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मानसून का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते आज जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, बालाघाट, डिंडौरी, मऊकन, सीधी, सिंगरौली समेत अगले 24 घंटे में 4 इंच या इससे ज्यादा बारिश यहां हो सकती है। भोपाल समेत प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी तेज और हल्की बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत अधिकारियों का दल आज खंडवा के पंधाना विकासखंड के ग्राम गांधवा का दौरा करेगा। मंदसौर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर ने गंभीर कुपोषित और अति कम वजन वाले बच्चों को तत्काल पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती कराने के निर्देश दिए। आगरमालवा जिले के बड़ौद क्षेत्र के गंगापुर क्लस्टर में आयोजित होने वाले जन विश्वास शिविर में क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्याओं का जिला अधिकारी मौके पर समाधान करेंगे। छिंदवाड़ा में कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत अशोकनगर जिले की जनपद पंचायत चंदेरी में और विधानसभा क्षेत्र इंदौर 4 के उषा राज्य परिसर में आज विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। झाबुआ में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल तिरंगा महारैली निकाली गई। डीआरपी लाइन से शुरू हुई रैली का शुभारंभ मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। गुना में बीबीजी रामजी योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।